हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 9 के एक और चैप्टर के साथ जुट जाते हैं, जो कि आपका चैप्टर का नाम है उत्तक। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 के एक और चैप्टर उत्तक वाले चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर के बारे में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते थे एनसीईआरटी बुक से, मैंने सारे क्वेश्चंस को उठा लिया है। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने इसके पिछला वीडियो जो है कोशिका, उसका वीडियो नहीं देखे होंगे एमसीक्यू क्वेश्चन वाला, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाकर के विजिट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बढ़ते हैं कि एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं। यानी कि एक ही प्रकार का जो कोशिकाओं का इस प्रकार से समूह बना रहता है, उन सभी समूहों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कोशिका कहते हैं, ऑप्शन बी उत्तक कहते हैं, ऑप्शन सी अंग कहते हैं, ऑप्शन डी शरीर कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पादप उत्तक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 प्रकार के। अब इस चैप्टर का मैं जल्द ही थ्योरेटिकल पार्ट भी लेकर के आऊँगा दोस्तों, जिसे मैं बोर्ड पर समझाऊँगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा है हार्ड। कुछ क्यों हार्ड इसलिए क्योंकि इसमें कुछ नाम को याद रखना पड़ता है, एक दूसरे से रिलेटेड काफ़ी हैं। तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा वही बोर्ड पर। अभी यहाँ पर फ़िलहाल मैं एमसीक्यू को ही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि पौधों में जल और खनिज लवण का वहन किस उत्तक के द्वारा होता है। जल और खनिज लवण का वहन, तो याद रखिएगा जा से जल होता है और जा से आपका क्या हो गया, जाइलम। यानी कि जल का वहन और खनिज लवण का वहन कौन सा उत्तक करता है, जाइलम करता है। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है पौधों में निर्मित भोजन का वहन कौन करता है। अब यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, आप इसको कर लीजिएगा वहन, कि पौधों में जो निर्मित भोजन होता है। देखिए, पेड़ पौधों में भोजन कहाँ पर बनते हैं, तो उनके पत्तियों में बनते हैं। किस रूप में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो याद रखिएगा किस रूप में बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। तो जो भोजन बन गया तो पौधों के अलग अलग भागों में, जैसे कि तना में हो गया आपका, ठीक है, इस प्रकार से पत्तियों वगैरह में, तो अलग अलग भागों में भोजन कौन पहुंचाता है, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कैसे किस प्रकार के उत्तक होते हैं, तो इन दोनों को कहा जाता है, याद रखिएगा, संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक, संवहनी उत्तक इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये जो होते हैं वो चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इनमें से कौन फ्लोएम का भाग है। ऑप्शन ए चालिनी नलिका, ऑप्शन बी वाहिका, ऑप्शन सी ट्रैकिट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, फ्लोएम का कौन होता है इनमें से भाग, आपका चालिनी नलिका, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ट्रैकिट्स जो होता है आपका पाया जाता है, याद रखिएगा, जाइलम में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है किस उत्तक के विभाजन से पौधों की लंबाई बढ़ती है। यानी कि किस उत्तक का विभाजन होता है जिससे कि पेड़ पौधों की लंबाई क्या हो कर पाती है, ग्रो कर पाते पेड़ पौधे। ऑप्शन ए स्थायी उत्तक, ऑप्शन बी विभज्योतक उत्तक, ऑप्शन सी है पैरेनकाइमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक के कारण जो होते हैं पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है नारियल का रेशा जो है किस उत्तक का बना होता है। नारियल देखे होंगे तो नारियल में इस प्रकार से छोटा 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 रेशा निकला हुआ रहता है, तो वो रेशा किसका बना होता है, और देखिएगा वो रेशा काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। ऑप्शन ए पैरेनकाइमा का, ऑप्शन बी स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन सी है जाइलम, ऑप्शन डी है फ्लोएम। यहाँ पर आपका सही उत्तर बनेगा नारियल का जो रेशा होता है स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रैकिड्स कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए, इसको मैंने पिछला क्वेश्चन में करवाया है। ट्रैकिड्स किस में पाए जाते हैं, जाइलम में, फ्लोएम में, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जाइलम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि रक्षी उत्तक है, कि संवहनी उत्तक है, कि मृत उत्तक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से उत्तक हैं ये दोनों, संवहनी उत्तक है, का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है पौधों में जड़ और तनों की मोटाई किस उत्तक के कारण होती है। जो पौधों में जो जड़ होता है, यानी कि रूट हो गया आपका, और तना यानी कि स्टेम हो गया, तो उसका मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ता है। दृढ़ उत्तक, या फिर मृत उत्तक, या फिर पार्श्व विभज्योतक उत्तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी
पार्श्व विभज्योतक ऊतक के कारण पेड़ पौधों का जड़ जो होता है और तना जो होता है वो मोटा रह पाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्क किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए लिग्निन, ऑप्शन बी सुबेरिन, ऑप्शन सी लेड्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्क किस में पाया जाता है? आपका सुबेरिन में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? अस्थि यानी कि जो हड्डी वो किस प्रकार का है? संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक या फिर एपिथेलियम ऊतक। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक होता है। अब जब दो अस्थियां जुड़ती है, दो अस्थियां, ठीक है, अस्थि को हम लोग क्या कहते हैं? बोन। जब दो बोन्स आपस में जुड़ते हैं यानी कि बोन टू बोन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको हम लोग कहते हैं लिगामेंट, हिंदी में कहते हैं स्नायु। और बोन और मसल्स जुड़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं टेंडन यानी कि कहते हैं कंडरा। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर का बाहरी त्वचा जो होता है वो किस ऊतक का बना होता है? आप शरीर का जो बाहरी त्वचा देखते हैं हाथ वगैरह का, तो वो भी तो ऊतक से मिल करके बना है। तो किस ऊतक से मिल करके बना है? ऑप्शन ए तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन बी पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एपिथेलियम ऊतक से मिल करके बना होता है शरीर का बाहरी त्वचा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन है? पेशियों को अस्थियों, पेशीय वही हो गया मसल, अस्थियों से यानी कि बोन। तो बोन को जो मसल से जोड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। हिंदी में उसे क्या कहेंगे? कंडरा कहेंगे। तो कंडरा कहाँ पर दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ना। देखिए आ गया अस्थि को अस्थि से, बोन्स टू बोन। तो बोन टू बोन जुटेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिगामेंट। याद रखिएगा ट्रिक, BBL यानी बोन से बोन का जुटना क्या कहलाता है? लिगामेंट। लिगामेंट को क्या कहते हैं? स्नायु। स्नायु आपका ऑप्शन नंबर ये है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। तो रक्त कौन सा ऊतक है? पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है? जो मुख गुहा होता है, बकल कैविटी, उसका आंतरिक सतह किसका बना होता है? तो जितने भी लगभग कैविटी होते हैं तो याद रखिएगा उनमें एपिथेलियम ऊतक प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसमें। 18 में सबसे अधिक कौन सी ऊतक होती है? कौन सी ऊतक है जो कि सबसे अधिक ऊतक होता है जंतुओं में? एपिथेलियम ऊतक की, संयोजी ऊतक की, पेशीय ऊतक की, तंत्रिका ऊतक। तो कौन सा ऊतक हो जाएगा? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है संयोजी ऊतक। संयोजी में भी कौन होता है? तो याद रखिएगा ब्लड होता है यानी कि रक्त होता है सबसे अधिक मात्रा में। रक्त भी एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेवार है? जो हम लोग शरीर का मूवमेंट होता है हाथ पैरों का, तो उसके लिए कौन सा जो ऊतक है वो जिम्मेवार है? एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक या फिर वसा ऊतक। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पेशीय ऊतक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारे शरीर में वसा का संचय कौन सा ऊतक करता है? जो वसा का संचय करता है वो कौन सा ऊतक है? तो याद रखिएगा वसा का संचय वसा ऊतक करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है? तो तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है? न्यूरॉन का, पेशीय का या फिर हड्डी का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ये जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हृदय पेशियाँ कहाँ पर होती है? हृदय पेशी जो होती है वो कैसी होती है? सॉरी, हृदय पेशी कैसी होती है? ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है कि दोनों या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनैच्छिक होती है हृदय पेशी, जबकि पेशीय ऊतक जो होती है वो ऐच्छिक होती है। सरल अस्थायी ऊतक है दृढ़ ऊतक, मृत ऊतक, स्थूल कोण ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर देना है बच्चों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ही देना है कि सरल ऊतक किस प्रकार का ऊतक है। ठीक है, सरल अस्थायी ऊतक, दृढ़ ऊतक है या फिर मृत ऊतक है, स्थूल कोण ऊतक है या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेखीय पेशी कैसा है? ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ये, ऐच्छिक होता है ये। क्वेश्चन नंबर 25, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण आते हैं? जो पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी होता है, हवा चलता है तो पौधे इधर उधर झूलते उलते रहते हैं, किस ऊतक के कारण आते हैं? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, जाइलम ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉलेनकाइमा के कारण लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 26 है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा ऊतक पाया जाता है? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, फ्लोएम ऊतक या फिर जाइलम ऊतक। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरेनकाइमा पाया जाता है, कॉलेनकाइमा भी नहीं, अच्छा से लिखा गया यहाँ पर, आपका याद रखिएगा क्लोरेनकाइमा ऊतक पाया जाता है। यहाँ फिलहाल अभी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा जो जटिल ऊतक होते हैं वो आपके होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो यहाँ पर याद रखिएगा पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, नाक की नोक में कौन सा ऊतक पाया जाता है? ऑप्शन ए जटिल ऊतक, ऑप्शन बी उपास्थि ऊतक, ऑप्शन सी अस्थि ऊतक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नाक की नोक जो कि बिल्कुल लचीला होता है हमारे शरीर के लिए, जैसे कि कान हो गया, नाक वगैरह, इस सबको देखिएगा छू करके तो वो इधर उधर हिलता है, तो उसे हम लोग कहते हैं उपास्थि ऊतक यानी कि कार्टिलेज टिश्यू। 30 में है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, बायोलॉजी या फिर जूलॉजी। तो आपका हो जाएगा हिस्टोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी और ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी हो जाएगा। चलिए, तो यही सब बातों के साथ आज का सेशन करते हैं ख़त्म। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।